तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद की सच्ची खुशियाँ अल्लाह हम सबको, अहले वतन को, हमारे खास करके अहले गोवा को, अहले मुल्क हिंदुस्तान के, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को ईद की सच्ची खुशियाँ अता फरमाए। ये त्योहारात मोहब्बत, अमन और शांति का पैगाम लेकर के आते हैं, आपस में भाईचारा बढ़ाने के लिए आते हैं, हम सबको एक दूसरे के साथ मोहब्बत का पैगाम देने के लिए आते हैं। इन मौके पर हम चाहते हैं कि सारे इंसान बन कर के, नफ़रत को भुला करके, दुश्मनी को भुला करके आपस में एक हो करके अपने लिए भी, अपनी कौम के लिए भी, अपने मुल्क के भलाई के लिए काम करें। यही ईद का सच्चा पैगाम होगा, ईद की सच्ची खुशियाँ होंगी। हम खुश रहें, आप खुश रहें, सबको खुश रखें, यही ईद का पैगाम है। इस्लाम मुसलमानों को खास करके तालीम देता है कि अमन और शांति का पैगंबर बनो, अमन से रहो, अमन फैलाओ। प्यारे दोस्तों, कोई भी किसी भी मजहब का मानने वाला हो, कोई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब यही सिखाता है कि इंसान को पहचानो, इंसानियत को पहचानो, इंसान की कद्र करो। इसलिए किसी शायर ने कहा है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर रो बयां। इंसान को पैदा किया ताकि इंसान एक दूसरे का दर्द समझे, एक दूसरे की दुख समझे, एक दूसरे की तकलीफ समझे, एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आए। इसीलिए उसको इंसान कहा जाता है। और जिसके अंदर ये बात नहीं है वो नाम का इंसान है। इसलिए अल्लाह से दुआ है इस मौके पर, अल्लाह हम सबको सही माने में इंसान बनाए, सही माने में मुसलमान बनाए, सही माने में मुल्क और वतन की खिदमत करने वाला बनाए, और हमें सच्चाई, जानतदारी, ईमानदारी के साथ, हुस्न सलूक के साथ जिंदा रहने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको उन लोगों से जो फसादी हैं, जो तबाही चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा चाहते हैं, उनसे हम सबकी हिफाजत फरमाए। ईद का यही सच्चा पैगाम है कि हम खुश रहें और सबको खुश रहें। खुशियों का ये पैगाम सारे इंसानों के लिए है, सारे मुल्क वालों के लिए है, अहले वतन के लिए है। अल्लाह आज ईद सईद के मौका पर अपने फजल करम से सबको इंसानियत का सही माने में दर्स अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। खुदा हाफिज। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। पयलीं सुवातेर सगळ्यांक आमची गुढीप्रभाची आनी ईदाची सगळ्यांक कळकळीन विनंती। आनी आयज आमी हांगा आयला जुमा मस्जिदाचेर सगळे आमचे जे लोकल जे गोवा मुस्लीम आसा, आयज आमी हांगा प्रेयर हे करता। मॉर्निंग 9 o'clock जाले स्टार्ट, आतां काबार जाल्या। आनी सांगपाक म्हणल्यार एक खुश दिसता, आमचे जे पीस एंड युनिटी आसा आयज मेंटेन जाला गोंयाचेर, ते अखंड गोंयाचे दिश्टी पडटा। कांय प्रॉब्लम ना, कांय ना। जर तूं टेन्शन पळोवपाक गेल्यार न्हू, अखंड आमच्या भारतान पळयता जाल्यार मातशें ते खंय तरी टेन्शन क्रिएट जालेलो आसा। आयज तो टेन्शन क्रिएट जाला म्हणून आमचे जे लोकल आनी जे देशाचे भारताचे मुस्लीम आसा पळय, खंय तरी टेन्शन हे क्रिएट जाला। ते आयज एक दीस आसता की आमी म्हयन्याक 30 days ते फास्टींग करता, रोजा जगता आमी। ते रोजाचे कंप्लीट जाल्यार ते आमी आयज एक ईदाची आमी एक प्रेयर हांगा हे करता, एक हॅपीनेस म्हणून। आनी हे आयज दिसा आमचे मुस्लीम, कॅथलीक, हिंदू भाव आसता पळय, वांगडाच आमकां न्हू ते सेलिब्रेट करता आनी हॅपीनेस दिता, विश करता आमकां सगळ्यांक। ते आमकां खूश दिसता। एकूच सांगूंक जाय, देशान आमच्या भारतान आमी पीस एंड हार्मनी मेंटेन करूंक जाय। आनी जे प्रॉब्लम आतां क्रिएट जातले, आयज आतां आमी हांगा आसा, गोवान आसा म्हणून आमी खुशी भोगता। जर अदर स्टेट मातशे पयले नॉर्थ सायडीक थंय मातशें आतां टेन्शन क्रिएट जालेलो आहा। आतां जर पळोवंक गेल्यार मातशे न्यूज भायर सरतले, जर हॅपिनेसली, पीसफुल्ली आमची ईद सेलिब्रेट जाला काय आनी टेन्शन क्रिएट जाला। बट गोंयाक लागून हांव एकूच सांगूं सोदता, आमचे जे गोंयचे भाव आसा पळय, मुस्लीम, हिंदू, कॅथलीक, ते केन्नाच हे लोकांक पडचे ना। आनी आमी सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, आपले कितें फ्युचराक जालें न्हू, तर आपलो कंट्रोल करून सगळ्यांनी एक पीसफूल स्टेटमेंट आनी पीसफूल एनवायरमेंट क्रिएट करूंक जाय।